हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दो सेट्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। चलिए देखते हैं रिलेशन का डेफिनेशन क्या है। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is a subset of A cross B. Therefore, R is a relation from A to B, then R will be subset of A cross B. दो नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में रिलेशन को हम कैपिटल R से दिखाते हैं। R का कोई मीनिंग रहेगा, डेफिनेशन दिया जाएगा कि वो उसकी वैल्यू हमको क्या पढ़ना है, कैपिटल R को इज इक्वल टू पढ़ना है, इज लेस देन पढ़ना है, या और भी कोई डेफिनेशन हो सकता है। उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन R जो है, जिनके बीच में रिलेशन है, उन दोनों सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब एक क्रॉस प्रोडक्ट पहले की वीडियो में आप जानते हैं कि दो सेट के बीच क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें ऑर्डर पेयर निकलता है। उन ऑर्डर पेयर में से ही कुछ ऑर्डर पेयर इस रिलेशन R के अंदर रहेंगे। इसलिए ये R जो है, जिनके बीच में ये रिलेशन है, उन सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब इसमें कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे? जो इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फुलफिल करते हैं। जैसे इज इक्वल टू है या इज लेस देन है, तो ए क्रॉस बी में से जो ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू इज लेस देन, जैसा इसका मीनिंग है, इसको सेटिस्फाई करेंगे, वो ऑर्डर पेयर आर में आएंगे। अब चूंकि ऑर्डर पेयर है तो इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा? पहले सेट ए में, और ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट बिलोंग करेगा सेकंड सेट बी में। हम ऐसा पढ़ेंगे, X is R related to Y। फर्स्ट एलिमेंट, अगर R का मतलब इज इक्वल टू, तो पढ़ेंगे X इज इक्वल टू Y। अगर ये लेस देन है तो X इज लेस देन Y। इस तरीके से जैसा R का डेफिनेशन होगा, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से वैसा रिलेटेड होगा, और वही रिलेशन को फुलफिल करने वाले ऑर्डर पेयर R के अंदर आएंगे, जो A क्रॉस B के अंदर से ही लिए गए होंगे। तो ये डेफिनेशन है। अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें हमको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे ए क्रॉस बी के अंदर की ही बातें आर के अंदर आ रही हैं, और वहां से रिलेशन का जितने भी ऑर्डर पेयर आर में आएंगे, उसके पहले एलिमेंट उसका डोमेन बनाएगा, सेकंड एलिमेंट उसका रेंज बनाएगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ए में 3 एलिमेंट है, 1, 2 और 3, और बी में है 2, 3 और 4। 3 एलिमेंट के दो सेट्स हैं। Then find out the relation from set A to B defined by is less than। रिलेशन जो कैपिटल R से दिखाएंगे उसका मीनिंग है, यहाँ पे डेफिनेशन है is less than। Find out the domain and range of the relation। तो इन दोनों सेट के बीच में रिलेशन जिसका मीनिंग है is less than, उसके लिए पहले हमको A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जानते हैं, A के एलिमेंट A क्रॉस B है तो पहले रहेंगे। 1 का पेयरिंग 2, 3 और 4 से होगा, 1, 2, 1, 3 और 1, 4। फिर इस 2 का पेयरिंग 2, 3 और 4 से होगा, 2, 2, 2, 3 और 2, 4। फिर ऐसे 3 की पेयरिंग 2, 3 और 4 से होगा। तो इतने सारे आपके पास 3, 3, 3, 9 ऑर्डर पेयर्स आए ए क्रॉस बी। अब इस ऑर्डर पेयर में से उन ऑर्डर पेयर को इस रिलेशन कैपिटल आर में ले जाएंगे जो इज लेस देन को सेटिस्फाई करते हैं। चलिए एक एक ऑर्डर पेयर उठाए। 1 इज लेस देन 2, ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से लेस देन है? हाँ है। इंप्लाइज दैट ये जो 1, 2 ऑर्डर पेयर है, इस रिलेशन R जिसका मीनिंग है इज लेस देन में बिलोंग करेगा। हम पढ़ेंगे ऐसा या ऐसा लिखा हो, 1 इज R रिलेटेड टू 2। अब R को मीनिंग पढ़ दो, 1 इज लेस देन 2। R का मीनिंग इज लेस देन है, तो 1 इज लेस देन 2, यस। नेक्स्ट वैसे ये 1 इज लेस देन 3, हाँ, तो ये ऑर्डर पेयर रिलेशन में आएगा। 1 इज लेस देन 4 भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। 2 इज नॉट लेस देन 2, तो इज लेस देन रिलेशन के अकॉर्डिंग 2, 2 जो है रिलेशन R में बिलोंग नहीं करेगा, तो हम उसको R के अंदर नहीं लेंगे। 2 इज लेस देन 3, यस, तो रिलेशन में बिलोंग करेगा। 2 इज लेस देन 4, यस, तो रिलेशन में बिलोंग करेगा। 3 इज नॉट लेस देन 2, 3 जो है पहला एलिमेंट सेकंड का लेस देन नहीं है, तो ये R में बिलोंग नहीं करेगा। वैसे 3 खुद से भी लेस देन, 3, 3 भी नहीं है लेस देन, तो ये R में बिलोंग नहीं करेगा। 3 इज लेस देन 4, यस, तो ये रिलेशन R में बिलोंग करेगा। तो देखिए ये 3 ऑर्डर पेयर जो है इज लेस देन रिलेशन को फुलफिल नहीं किए, 9 में से 6 ने फुलफिल किया, तो वो 6 ऑर्डर पेयर
इस रिलेशन आर में जिसका मीनिंग है इज लेस देन बिलोंग कर रहा है। इसीलिए बोला जाता है आर यदि ये कोई रिलेशन है सेट ए से बी में, तो आर क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। दैट मीन्स ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर में से ही कुछ पेयर आर में बिलोंग करेंगे। अब इस रिलेशन आर में जितने भी ऑर्डर पेयर आए हैं उनमें से पहले पहले एलिमेंट उस रिलेशन का डोमेन बनाता है। तो पहले एलिमेंट क्या है, 1 1 1, दैट मीन्स 1 2 और 3, 1 2 3। रिलेशन में आए हुए ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 2 3 4 3 4 4, दैट मीन्स 2 3 और 4, तीन अलग अलग डिस्टिंक्ट नंबर आए। सभी को देखने के बाद इससे हट के और कुछ नहीं है, तो 2 3 4 क्या हुआ, इस रिलेशन आर हमारे इस एग्जाम्पल में उसका ये रेंज होगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रिलेशन का डेफिनेशन क्या है, उसे हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसमें एलिमेंट या ऑर्डर पेयर कैसे आएंगे, रिलेशन क्या है, उसका डोमेन कैसे निकाला जाता है, उसका रेंज कैसे निकाला जाता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रॉपर्टीज यानी 4 वेराइटी बताऊंगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री, एंटी सिमेट्री और ट्रांजिटिव, और उसके बाद हम देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन जो एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है।